दोपहर के 3 बजने वाले हैं और 3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज में पहली ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां पर लोकसभा के उपचुनाव को लेकर के बड़ी खबर यह आ रही है कि डिंपल यादव उपचुनाव नहीं लड़ेंगी और रमाकांत यादव को टिकट मिल सकता है। थोड़ी देर में होगा टिकट का ऐलान। पहले डिंपल के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी ने की योगी सरकार और यूपी के अधिकारियों की तारीफ। कहा, सांसद बनने के बाद जाना यूपी का सामर्थ्य। डबल इंजन की सरकार ने यूपी में विकास की गति को बढ़ाया। यूपी के विकास को अब कोई भी नहीं रोक सकता, जिससे यूपी में रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में प्राकृतिक खेती का बहुत अच्छा विकल्प है। तीन बजे की अगली बड़ी खबर, पंजाब के सीएम भगवंत मान आज सिद्धू मूसेवाला के गांव पहुंचे। हत्या के 4 दिन बाद उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से मुलाकात की। इस दौरान मानसा के मूसा गांव में भारी पुलिस बल तैनात रहा। भगवंत मान से पहले कई कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी सिद्धू मूसेवाला के परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर, मूसेवाला हत्याकांड को लेकर एक्शन में पंजाब पुलिस। हरियाणा के फतेहाबाद में छापेमारी के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया। फतेहाबाद के भिरडाना गांव से पवन बिश्नोई और नसीब खान को हिरासत में लिया गया। वहीं जिस बोलेरो कार में हत्यारे आए थे, उसका एक और सीसीटीवी सामने आया है। बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से 4 दिन पहले यह बोलेरो कार फतेहाबाद के हांसपुर रोड पर दिखाई दी थी। अगली बड़ी खबर, पंजाब में वीआईपी सुरक्षा कटौती को लेकर के मान सरकार का यू टर्न। 7 जून से 424 लोगों की वीआईपी सुरक्षा में की गई कटौती को वापस बहाल किया जाएगा। दरअसल पंजाब में वीआईपी की सिक्योरिटी वापस लिए जाने को लेकर के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। अपने जवाब में भगवंत मान सरकार ने सभी 424 लोगों की सुरक्षा वापस दिए जाने की बात कही है। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के निर्मल गहतोड़ी को 54,121 वोटों से हरा दिया। दरअसल बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन धामी खुद खाटिमा से चुनाव हार गए थे। चंपावत सीट पर 31 मई को वोटिंग हुई थी। अगली बड़ी खबर, कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग को लेकर के माइनॉरिटी कम्युनिटी सड़कों पर है और विस्थापित कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। पंडितों के इस प्रदर्शन में कई पार्टियां भी शामिल हैं। लोगों ने कहा, डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार को चाहिए कि एक कड़ा प्रहार आतंक पर किया जाए। टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर में पलायन शुरू। खीर भवानी मेले का बहिष्कार करेंगे कश्मीरी पंडित। धार्मिक सद्भाव और कश्मीरियत का प्रतीक है खीर भवानी मंदिर मेला। 8 जून को होना है खीर भवानी मेला। इंतजाम के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं मदद। टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन की बात कही। पिछले 26 दिनों में 10 लोगों की हत्या। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर के शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात हुई थी, लेकिन आज वहां टारगेट किलिंग हो रही है। पंडितों को भी मारा जा रहा है। तीन बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला। कहा, घाटी में आतंकवादी खुलेआम लोगों को निशाना बना रहे हैं, खून करके दहशत फैला रहे हैं, लेकिन बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मनीष सिसोदिया ने कहा, घाटी में और कितने मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। एक परिवार के आंसू सूखने से पहले ही एक और हत्या हो जाती है। 3 बजे की अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय की भी अहम बैठक। दोपहर 3 बजे होने वाली इस हाई लेवल बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजय डोभाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल होंगे। इस दौरान अमित शाह जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग की जानकारी लेंगे, साथ ही मौजूदा हालात की समीक्षा भी करेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुआ बैंक मैनेजर विजय कुमार बेनीवाल का अंतिम संस्कार। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल। कश्मीर के कुलगाम में कल आतंकियों ने बैंक में घुसकर बैंक मैनेजर विजय की हत्या कर दी थी। बैंक मैनेजर की हत्या की जिम्मेदारी केएफएफ ने ली है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी को लेकर के काशी में धर्म परिषद की बैठक। इस धर्म बैठक में कई मठों के मठाधीश, संत, महात्मा, इतिहासकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं।
और इस बैठक में संतों ने ज्ञानवापी विवाद समेत कई मुद्दों पर 22 प्रस्ताव पास किए। वाराणसी में लम्हीन के सुभाष भवन में इस बैठक का आयोजन हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब काशी के संत शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग का पूजन करने का निर्देश दे दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कथित शिवलिंग का 4 जून को जलाभिषेक किया जाएगा। आज विश्व साइकिल दिवस है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में साइकिल रैली का आयोजन किया। इसकी शुरुआत की गई। साथ ही उन्होंने 750 युवा साइकिल सवारों के साथ करीब 7.5 किलोमीटर की साइकिल भी चलाई। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और बीजेपी के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। शाह ने कहा बदलने वाली है तेलंगाना में सत्ता। अमित शाह ने दावा किया कि तेलंगाना में होगी बीजेपी की सरकार। निजाम के क्रूर शासन से मुक्ति का दिवस मनाएगी बीजेपी। के चंद्रशेखर राव के आरोपों पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा पीएम मोदी कभी भी राज्य के बीच कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तेलंगाना को केंद्र का पूरा सहयोग मिला। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की दो टूक। केरल में किसी कीमत पर नहीं लागू होगा सीएए। सीएम ने कहा देश में धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सीएए पर सरकार का रुख साफ, नहीं लागू होगा सीएए। साथ ही सीएम पिनराई विजयन ने कहा धर्म के आधार पर नहीं होगा नागरिकता का फैसला। अगली बड़ी खबर, मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा। एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने घायलों का रेस्क्यू करके उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। डीएम और एसएसपी ने जाना घायलों का हाल। जिलाधिकारी ने घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 4000 के पार हो गए नए मरीज। 4041 मरीजों की संख्या। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 2363 मरीज ठीक हुए, 10 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी, अब 21177 हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। दिल्ली में कोरोना के 373 नए मामले, 2 की मौत। पॉजिटिविटी रेट 1.85 पर पहुंचा। तीन बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, मध्य प्रदेश के विदिशा में बदमाशों के हौसले बुलंद। आरटीआई कार्यकर्ता की दिन दहाड़े गोली मारकर के हत्या। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की। आरटीआई लगाने के चलते हत्या की आशंका। तीन बजे की अगली बड़ी खबर, गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में चोरी के शक में 2 युवकों की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दबंग दोनों युवकों की जमकर के पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। युवकों को जान से मारने की भी युवक कोशिश कर रहे हैं। और 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, गाजियाबाद के गोल्डन रोडवेज लॉजिस्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई है। पूरे गोदाम को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया। और 3 बजे की 23वीं ब्रेकिंग न्यूज, मध्य प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार मलिक की झालावाड़ में मौत। गैंगवार में घायल हुआ था गैंगस्टर मुख्तार। घायल अवस्था में जंगल में मिला था कुख्यात बदमाश मुख्तार मलिक। इलाज के दौरान मौत हुई।